दोस्तों, क्या आप लोग को पता है देवों के देव महादेव को भी एक असुर के डर से भागना पड़ा था। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं देवों के देव महादेव इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी एक असुर के डर से क्यों उनको भागना पड़ा था। एक बार की बात है, महर्षि नारद पृथ्वी लोक में घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद को देखते ही उसने कहा, देवर्षि आप अच्छे अवसर पर मिले हो, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताए ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र ही तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं। नारद ने सोचा कि यह असुर इस समय जैसा अपना जीवन बिता रहा है आगे भी ऐसे ही बिता सकता है, पर लगता है अब किसी देवों की आराधना करके वरदानी होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी आसुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी, फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद ये सोच तो रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। अतः उन्होंने बहुत सोच विचार कर कहा, वृकासुर, वैसे तो किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं। हाँ, देवों के देव महादेव ऐसे हैं जो थोड़ी तपस्या करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किसकी तपस्या करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। फिर वृकासुर तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा, फिर भी देवों के देव महादेव नहीं प्रकट हुए। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं शरीर तथा प्राण को ही महादेव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्निकुंड में डालने लगा, लेकिन महादेव उस पर प्रसन्न न हुए। तब उगकर एक दिन उसने अपना शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया और ध्यान कर जैसे ही उसने उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि एक भयंकर आवाज के साथ भगवान शिव प्रकट होकर बोले, वृकासुर बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। निसंकोच हो कर कहो क्या चाहते हो, वर मांगो। साक्षात भगवान शिव को सामने खड़ा देख वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर मैं इतने वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा था, आप प्रकट नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने चला था, तब आपने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मैं भी वैसा ही कठिन वर चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे वर दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान शिव वृकासुर की यह आसुरी मांग सुनकर अचंभित हो गए, पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होता है। भगवान शिव बोले, वृकासुर, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुमने बहुत कठिन वर की मांग की है। पर भगवान शिव बोले, वृकासुर तुम जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही वृकासुर बोला, प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रख कर देखता हूँ कि इस वरदान में कितनी सत्यता या नहीं। ठीक है का चिन्ह। वृकासुर की यह बात सुनकर भगवान शिव के होश उड़ गए। भगवान शिव तुरंत वहां से भागे। वृकासुर भी भगवान शिव के पीछे पीछे भागने लगा। भगवान शिव धरती से देवलोक पहुंच गए, मगर वृकासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में महादेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का निदान करने को कहा। विष्णु भगवान हंस पड़े, बोले, अगर बिना सोच विचार के वरदान किसी को भी इसे दोगे तो यही हाल होगा। मगर भगवान शिव की मदद के लिए भगवान विष्णु एक अप्सरा का रूप धारण किया और वृकासुर के पास चले गए। उन्होंने भी वृकासुर को रास्ते में रोका और बड़े भाव में पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। वृकासुर कुछ नहीं बोला। भगवान विष्णु, जो कि अप्सरा के रूप में आए थे, फिर असुर को बोला, ये आज हमारे साथ
ताल में ताल मिलाए तो हम समझे आप असुरों के असुर हैं, और फिर असुर विष्णु भगवान के बातों में आ गया, और जैसे जैसे वह विष्णु भगवान अप्सरा के रूप में नाच रहे थे वैसे वैसे वह नाचने लगा। फिर एक बार अप्सरा ने अपना हाथ सर पर राखी, वैसे असुर ने भी अपना हाथ सर पर रखा और वह आग में भस्म होकर जल गया। फिर विष्णु भगवान अपने रूप में आए और भगवान शिव से मिले। फिर भगवान शिव ने विष्णु भगवान को बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि हम भी कोई कार्य करें तो सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, अपने फैमिली में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद।